जब राजा दक्ष के घर में पार्वती जी ने सती के रूप में जन्म लिया, तो राजा दक्ष जो थे वो शिव विरोधी थे। क्योंकि उनके जो पिता हैं ब्रह्मा जी, उनका एक मस्तक, एक सर जन कल्याण के लिए शिव ने काट दिया था। तो दक्ष को ऐसा लगता था कि मेरे पिता का अपमान किया है और मेरे पिता को संसार में पूजा करने का अधिकार नहीं दिया, तो मैं शिव विरोधी हूँ। लेकिन सृष्टि की एक ऐसी रचना थी कि आदि शक्ति के रूप में सती दक्ष के घर में पैदा हो, ऐसी पूजा और ऐसी कामना और ऐसी तपस्या खुद राजा दक्ष ने जो है करी थी, और उन्हें वरदान के रूप में ये आशीर्वाद मिला था कि आदि शक्ति तुम्हारे घर में जन्म लेगी और उनका शिव से मिलन होगा। लेकिन उसके बाद वो राजा दक्ष बन गए, प्रजापति बन गए। प्रजापति बनने के बाद उनको जो है अहम और वहम हो गया, उन्हें घमंड हो गया। आपको पता है टोटल जो शिव पुराण बताता है कि उनके जितनी भी बेटियों की शादी होती थी, वो उन्हें घर जमाई रख लेते थे। वो अपनी बेटियों को विदा ही नहीं करते थे, और वो चाहते थे सती के लिए भी कुछ एक ऐसा लड़का मिले जिसे वो घर जमाई के रूप में रख ले। लेकिन विधि का विधान कुछ अलग था। एक दिन पार्क में सरस्वती नदी से पानी लेने के लिए राजा दक्ष ने कोई जो पूजा थी उसके लिए सती को भेजा, और वहाँ पर सती की मुलाकात शिव से हुई। और पहली ही मुलाकात में, जो कि दोनों का मिलन तो निश्चित ही था, सती ने शिव को अपना दिल दे दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी सती शिव को भूल नहीं पा रही थी और शिव को बार बार याद कर रही थी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ये कहानी उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों की लव मैरिज नहीं करवाना चाहते। तो मैं बता दूं, कुछ विधि के विधान ईश्वर ने ऊपर से लिखे हुए होते हैं। कुछ लोगों का मिलन कुछ से विधिवत लिखा हुआ होता है, उसमें आप जितने मर्जी विलन बन जाएं, विलन नहीं बन पाते। शायद अपनी सोच को इस कहानी के बाद बदल कर देखिए, शायद अपने बच्चों की नज़र से भी उसके प्यार को, उसकी इच्छा को देखिए, तो शायद आपको कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए। कुछ चीज़ें गलत भी हों तो उन्हें अपने अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन आज के युग में बच्चों का मन रखना बहुत ज़रूरी है। तो सती को जब शिव से प्यार हो गया तो ये बात उनकी बहनों को पता चली, माँ को पता चली। माँ ने बहुत डांटा, और ये विधि का विधान था, ये होना ही था। और कई तरह के लड़कों को खोजा गया, लेकिन पार्वती जो सती थी वो इस बात से पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है उनका नाम शिव के साथ जोड़ा जा रहा था, तो हर लड़के ने सती से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी, और उन्होंने कहा कि मैं जो है, अगर तुम शिव से विवाह करोगी तो मैं अपने आप को जल समाधि ले लूंगा तुम्हारी माँ के साथ। पार्वती ने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, जहाँ आप कहोगे मैं वहां शादी करूंगी। अब पार्वती जो थी एक मनुष्य रूप में थी और शिव एक भगवान थे, और वो मनुष्य रूप में ये ज्ञात नहीं कर पा रही थी कि वो एक आदि शक्ति हैं। उन्होंने आशीर्वाद, अपने पिता को वचन दे दिया, आशीर्वाद ले लिया। वो बड़ी परेशान थी, उनका मन तो शिव की तरफ ही दौड़ा था, किसी और से विवाह करना बड़ा मुश्किल था। तो शिव ने एक योजना बनाई कि किस तरह से सती का जो है वचन तोड़ा जाए, भंग करा जाए। तो इस तरह से उन्होंने एक ऋषि के लड़के को पसंद किया, लेकिन वो लड़का बड़ा क्रूर था, बड़ा गंदा था। तो शिव ने एक लीला रचाई, और लीला रचाकर बोला कि एक मूर्तिकार है, अगर वो मूर्ति बनाए तो इसका क्रूर रूप सुंदर रूप हो जाएगा। और वो जो मूर्तिकार था वह स्वयं शिव थे, वो आए, उन्होंने मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाकर उसका क्रूर रूप सही कर दिया। अब जो इधर सती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मैंने पिता को वचन दे दिया, और ऊपर से शिव स्वयं ऐसी मूर्ति बना रहे हैं, जबकि मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। बड़ी प्यारी प्रेम कहानी है शिव और पार्वती की। तो उन्होंने शिव से गुस्सा किया कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं इससे विवाह करूं। जब वो लड़का खूब सुंदर रूप में आ गया तो उसको इस बात का ज्ञात हुआ कि सती आदि शक्ति है और उसका विवाह नहीं हो सकता। उसने विवाह करने से मना कर दिया। तो खुद राजा दक्ष ने अपने वचन से माँ सती को मुक्त कर दिया कि जाओ, तुम्हारा स्वयंवर होगा, स्वयंवर में तुम जिसे पसंद करोगी मैं उससे विवाह कर दूंगा, परंतु ये गलती में मत रहना कि स्वयंवर में शिव आ पाएगा। शिव नहीं आ पाएंगे। और शिव उस स्वयंवर में नहीं आ पाए। वहां शिव की एक मूर्ति रखी थी। स्वयंवर में बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, लेकिन सती ने सीधा जाकर शिव के गले में वो जो माला है, वरमाला, डाल दी उनकी मूर्ति पर। और उसी टाइम मूर्ति पर डालते ही उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ तो आप इसी वक्त इस मूर्ति में प्रकट हो जाएं, और भगवान प्रकट हो गए। इस तरह से सती और शिव का मिलन हुआ। हालांकि आपको आगे की कहानी पता है कि राजा दक्ष ने वो शादी करके चली गई। राजा दक्ष ने शिव को फिर भी जो है अपनाया नहीं, उनका अपमान समय समय पर किया। तो इसके बाद उन सती ने जो है हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, और फिर वो हिमालय की पुत्री बनकर, पार्वती बनकर जन्म लिया, और कई वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने शिव को पाया। कहने का मतलब यह है, जिसे मुकद्दर में ईश्वर ने लिखा हो उसे कोई बदल नहीं सकता। एक प्यारी सी बच्ची का सुबह कॉल आया, वो बहुत रो रही थी कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, लव मैरिज के लिए। तो मैंने सोचा कहानी सुनाऊं, शायद आप लोगों को समझ में आए। जो मुकद्दर में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। चाहे आप कितने भी बड़े ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर हो, अपने बच्चे का मुकद्दर नहीं बदल सकते, कर्म बदल सकते हैं। तो एक बार फिर से
चेक कर लीजिए, अगर बच्चे किसी से प्यार करते हैं और उन्हीं से विवाह करना चाहते हो, शायद वही मुकद्दर में लिखा है, तो आप विलन ना बने, राजा दक्ष ना बने। कमेंट्स में जय माता दी। आप सभी को आज के दिन की, शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्र प्रेम का कारक होता है, धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और धनु राशि में प्रवेश करने से आपका शुक्र अच्छा होगा और चारों तरफ से हर राशि को गुड न्यूज़ मिलेगी, पैसों का काम होगा और आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। कमेंट्स में जय माता दी।